बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू तम्मूज़ किचन। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज हमारे किचन में बन रहा है मटर पुलाव। मटर पुलाव की ये रेसिपी बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़े का बन के ये रेडी होता है। तो चलिए जी जल्दी से बनाना शुरू करते हैं मटर पुलाव की इस रेसिपी को। सबसे पहले एक बर्तन ले लेंगे, जिसमें हम जो है वो अपना पुलाव तैयार करेंगे। फ्लेम ऑन कर लेंगे और हाफ कप ऑयल ऐड करेंगे। 2 गिलास हम जो है वो चावल बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने हाफ कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल हल्का सा जब गर्म होगा तो हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। ज़ीरे को हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल में, जस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए। फिर प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को भी हम जो है वो हल्का ब्राउन होने तक पकाएंगे। फ्लेम को हमने जो है वो मीडियम ही रखना है और प्याज को हमने जला नहीं लेना है, बस हल्का सा जो है वो इसको लाइट ब्राउन करना है, ताकि हमारे चावलों का कलर भी जो है ना वो बहुत अच्छा सा आए। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्याज जो है वो हल्का हल्का लाइट ब्राउन हो गया है। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर जो है वो सारे खड़े मसाले शामिल कर देंगे। दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और काली मिर्च हमने ली है, शामिल कर देंगे और 10 से 15 सेकंड के लिए दोबारा इनको फ्राई करेंगे, ताकि इन मसालों की जो है वो अच्छी सी महक आने लग जाए। प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। 3 चम्मच हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और लहसुन अदरक के पेस्ट की भी आपने जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई ज़रूर करनी होती है, ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक की भुनाई करने के बाद हम जो है वो 3 चम्मच इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल करेंगे। कोई हम इसमें लाल मिर्च वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करेंगे। इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आता है। इस तरीके से एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्ची डालने के बाद हम जो है वो अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर देंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से टमाटरों को जो है वो हम गला लेंगे और अच्छा सा, ताकि एक पेस्ट बन जाए मसाले का। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और इनको जो है वो गलने में थोड़ी आसानी हो जाए। 2 चम्मच हमने जो है वो नमक शामिल किया है इसके अंदर। नमक शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। मसाला हमारा अच्छे से रेडी हो गया है और टमाटर भी जो है वो अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम जो है इसके अंदर 4 चम्मच बड़े दही की शामिल कर देंगे और दही डालने के बाद मज़ीद इसकी भुनाई करेंगे, ताकि एक परफेक्ट जो है पुलाव वाला मसाला हमारा रेडी हो जाए। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम जो है वो इसके अंदर सब्ज़ी शामिल कर देंगे। मटर पुलाव हम बना रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है हम इसके अंदर मटर ही शामिल करेंगे, लेकिन हम इसके साथ थोड़े से आलू भी शामिल करेंगे। इससे टेस्ट जो है थोड़ा अच्छा हो जाता है। तमाम चीज़ों की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। मटर डालकर आपने ये ध्यान रखना है कि मटरों को आपने जो है वो सीधा ऑयल में भुनाई नहीं करनी है, इससे जो है वो सख्त हो जाते हैं। आपने भुनाई करते वक्त थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहना है, ताकि मटर हमारे जो है वो सॉफ्ट रहे। आलू और मटर की अच्छी तरीके से हमने भुनाई कर ली है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा जो है वो मिक्सचर सा रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 2 गिलास हमने चावल लिए थे, तो उसके हिसाब से 4 गिलास पानी जाते हैं, लेकिन हम जो है वो 3.5 गिलास पानी शामिल करेंगे, क्योंकि चावलों को हमने जो है वो 1 घंटा पहले ही भिगो दिया था, तो इसी हिसाब से हम जो है थोड़ा पानी कम इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो है वो हम इसके अंदर 3 हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें जो है वो आपने ज़रूरी शामिल करनी है, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम जो है वो पानी के बॉयल होने का वेट करेंगे। पानी उबलने लग गया है। अब इस पॉइंट पर हम जो है वो चावल डाल देंगे इसके अंदर। चावलों को जो है वो हमने अच्छे तरीके से धो लिया था। चावल हमने शामिल कर दिए हैं और चावल शामिल करने के बाद आपने एक बात का ध्यान रखना होता है कि चमचा आपने जो है वो बहुत हल्के हाथों से हिलाना है, ताकि चावल जो है वो टूटे ना। और इस पॉइंट पर नमक भी चेक कर लेना है, अगर कम लगे तो इसमें थोड़ा और शामिल कर लेंगे। जी, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। जब 80 से 90% पानी ड्राई हो जाएगा, तो इस पॉइंट पर हम जो है वो इसको दम पे रख देंगे और 15 मिनट के लिए हम इसको जो है वो दम देंगे। जी, तो 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम जो है वो दम को खोल लेंगे और माशाल्लाह से मटर पुलाव हमारा रेडी है। बहुत ही मज़े का ये बन के रेडी होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने खिले-खिले जो चावल ये बन के रेडी हुए हैं। इस तरीके से मटर पुलाव बनाएँगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा
शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा कि मटर पुलाव की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।